आज हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है, चाहे जेई हो, एएलपी हो, एनटीपीसी, आरपीएफ या ग्रुप डी, जो भी एग्जाम पिछले 10 सालों में हुआ है। ऐसा मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता भी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बस हमारा एक ही ये ग्रुप डी बचा है, लेकिन उसके अलावा सभी का सब वैकेंसी जो है आ चुका है। तो इसके लिए अगर मानिए अलग अलग आप लोग तैयारी कीजिएगा, एक बार क्लास इसका करना पड़ेगा, एक बार प्रीवियस ईयर इसका, मैथ का इसका, इस प्रकार से बहुत टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हम मिक्स लेके आए हैं, और मिक्स जरूरी भी था क्योंकि एक दूसरे के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। जैसे एएलपी का एनटीपीसी में, एनटीपीसी का आरपीएफ, आरपीएफ का एएलपी में, एनटीपीसी का एएलपी में, इस प्रकार से ना ये रोटेशन हो रहा है क्वेश्चन का। इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए आप लोग के लिए हम मिक्स प्रीवियस ईयर लेके आए हैं। कहीं भी दिक्कत तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग बताएंगे क्वेश्चन नंबर सभी का। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण सांद्रता 60% हो। मतलब प्राप्त होने वाले मिश्रण में सांद्रता जो है वो 60% हो। कितना मिला दे, किसका? एगो ले रहे हैं 25% वाला, 25% वाला जो ले रहे हैं, 25% जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे का रस ले रहे हैं। 36 लीटर लिए, उसमें 25% क्या है? उसका सांद्रता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि एगो 80% वाला लेना है जिसमें 80% हो। इसका मात्रा कितना कितना होगा नहीं जानते हैं, तो एक्स मान लेते हैं। एक्स बाई मान थोड़ी बनाएंगे, बस यहाँ समझने के लिए लिख दिए। बोला कि दोनों को अगर मिला देंगे ना, इस दोनों को मिला देंगे, इसका जो इसमें सांद्रता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60% हो जाना चाहिए, 60% हो जाना चाहिए दोनों को मिला करके। चलिए, यही तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत ही जट चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर, और इसको भी कर लेते हैं इधर। तो कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ से घटा के मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं? घटा के निकालते हैं, बड़का छुटका। तो बड़ा है 80, 80 में से 20 गया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 80 में से 60 गया कितना हो जाएगा? 20%। यहाँ पे 20 लिखेंगे। अनुपात, ये जो निकलता है वो हमारा अनुपात निकलता है, इसको हम साइड कर देते हैं। ये जो निकलता है वो हमारा अनुपात निकलता है। ठीक है, ये इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 में से 25 गया तो 35, कितना निकल गया? 35। तो कटेगा, ये दोनों कटेगा, तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, कितना आ गया? 4:7। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिया है वो अनुपात में तो हम लोग का 4 आया है, लेकिन एक्चुअल में 36 लीटर दिया है। तो एक्चुअल में कितना गुना ज्यादा दिया है? तो बोलिएगा एक्चुअल में 9 गुना दिया है, 9 चौके 36। ये भी हमारा 7 दिया है अनुपात में, एक्चुअल में 7 नहीं होके इससे 9 गुना ज्यादा हमारा 63 हो जाएगा। कितना लीटर? 63 लीटर। मतलब 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में कितना 63 लीटर मिलाना चाहिए। क्या चीज? 63 लीटर रस। ठीक है, तो हमारा 63 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट कर। क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। देखिए किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिश्रण में कितना है? मिल्क है और वाटर है। इसका जो रेशियो दिया है वो 3:4 दिया है। इसका रेशियो कितना दिया है? इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें 3:4 दिया है। इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस पे ध्यान देने से अच्छा इसको हम थोड़ा सा इधर भी कर लेते हैं, और इधर हमारे पास तो स्पेस क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 3:4 है किसका? मिल्क और वाटर का। लेकिन एक्चुअल में जो अनुपात दिया है वो 77 दिया है। मतलब इसका मात्रा जो दिया है शुरू में वो 77 लीटर का मिश्रण है। कितना? 77 लीटर का क्या है? मिश्रण है। और यहाँ पे अनुपात में अगर योगफल देखे कितना है? 4 3 7, तो बोल सकते हैं कि 7 अनुपात का मान कितना? 77 है। कि अनुपात में तो 7 है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 77 है। तो कितना गुना अधिक है? तो एक्चुअल में जो है 1 अनुपात का मान आ गया 11 है। ये भी हमारा एक्चुअल में जो है 1 अनुपात का मान 11 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा एक्चुअल में हो जाएगा 11 तिया 33। एक्चुअल में ये भी हमारा 11 तिया 33 हो जाएगा, और 11 चौके 44, ये हमारा 11 चौके 44 हो जाएगा। बोला इसमें कितना पानी मिला दे, सिर्फ और सिर्फ पानी का ही मिलाने का बोलते हैं। इस मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा,
तो कितना पानी मिला देने पे इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो अनुपात हो जाएगा, क्वेश्चन में बोल रखा है इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:5। 3:5 कितना पानी मिला दे। अच्छा क्या मिला रहे हैं, पानी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी मिला रहे हैं, इसमें दूध का कोई, सॉरी, हाँ पानी, दूध मिलाने का कोई बात नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 33 लीटर दूध है, यहाँ पे देखिए 33 लीटर दूध है, तो यहाँ पर भी 3 का मान 33 लीटर ही दूध होगा, होगा ना, क्या कि ये तो चेंज नहीं हुआ है, ये 33 लीटर है, इसको जब मिला देंगे तो दूध का तो मात्रा 33 ही रहेगा, तो बिल्कुल बोलिएगा वही रहेगा। इसका मतलब कितना गुना है यहाँ पे, बोल सकते हैं कि 11 गुना दिया है, मतलब ये भी हमारा यहाँ मतलब उतना नहीं होके, यहाँ पे 5 नहीं होके जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 गुना 55, अनुपातिक संख्या था, तो ये भी 3 नहीं होके 33, तो ये भी 5 नहीं होके 55, ठीक है 55 आ गया। लेकिन ये तो बने 33 है, देखिए 33 ही ले लिए, लेकिन इसमें इसके कारण चेंज हो गया, ये 5 अनुपात था तो 55 हो गया, तो पहले था कितना लीटर, 44 लीटर, और अब हो गया ये 55 लीटर, तो कितना लीटर इसमें मिलाया गया होगा पानी, तो पानी जो मिलाया गया 11 लीटर, तभी तो 44 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसमें मतलब पानी जो मिलाया गया वो कितना मिलाया गया है, 11 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन दूसरा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है जिसका की क्षेत्रफल दिया हुआ है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बस त्रिभुज का भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना दिया है, √3 49√3 दिया है, 49√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। हमें भुजा का ही मान ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना, कुछ कटेगा क्या, तो √3 से √3 कट जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 49, और इधर हमारा 4 नीचे में है तो ऊपर आके 4 यहाँ हमारा ऊपर में हो जाएगा। अच्छा इधर स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो बोल सकते हैं ए बराबर जो आ जाएगा √49 गुना 4 आ जाएगा। इतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पे मान निकाल लेते, जान ही जाएगी वर्गमूल इसका निकलेगा ही निकलेगा, इसका क्या होगा वर्गमूल और निकलेगा 6%, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर जगह 49 का वर्गमूल 7 होता है तो 7, अब गुना 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 7 दूना 14, मतलब भुजा का जो लंबाई आ जाएगा वो 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। अगर आप लोग के कोई भी जो दोस्त ऐसा है जो तैयारी कर रहा है तो उसके साथ जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर करवाना सभी एग्जाम्स का कोई भी चैनल पे भी नहीं पहुंच। 5 देखिए उस प्रकार का एज का ही क्वेश्चन है, क्या है, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। क्या है, बी से 6 वर्ष अधिक है, बी से 6 वर्ष अधिक है, मतलब बी अगर एक्स है तो ये हमारा एक्स प्लस 6। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी चलेंगे, बस एक्स लिखे यहाँ पे। आगे बोला है 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 1/4 थी। 10 वर्ष पहले का कहानी बोला है। अच्छा 10 वर्ष पहले ही चल जाते हैं तो एक हम 10 घटा देंगे, 10 वर्ष पहले, और इसमें भी क्या करेंगे 10 घटा देंगे। तो बोला है कि 10 वर्ष पहले अगर गए तो ए की आयु की 3/4, मतलब ए की आयु का 3/4 क्या है, क्या है, बी की आयु, जो बी की आयु है, बी की आयु ए की आयु का 3/4 है, तो हो गया। यहाँ से मानिए हम क्या बोले पिछले क्वेश्चन में, इसको मान लीजिए जो नीचे में है वही, तो ए का मान रहे ना, ए को बोले 1 के 3/4, तो ए का मान 4 मान लीजिए, जो बी का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब ए का हम मान लीजिए 4, तो बी का जो हमारा आ गया रेशियो 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और हमारा जो मान दिया हुआ है उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं फटाक से। क्या हो जाएगा, 10 साल पहले अगर गए तो इसमें 10 साल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x-4 बटा, इसमें 10 घटाएंगे तो x-10 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, हो गया। ए का क्या हो जाएगा x प्लस 6, जो अभी x का मान है उसमें 6 जोड़ देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 तिहाई 3 कितना हो जाएगा, इसको पहले कोना कोनी गुना करते हैं, तो 4x-10 चौके 40 बराबर कितना हो जाएगा 3x-4 तिहाई 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा वो हमारा 28 आ जाएगा।
28 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा ए का उम्र, तो ए का उम्र क्या है, एक्स में 6 जोड़ देंगे, मतलब एक्स का मान 28 है, 28 में 6 जोड़ देंगे, तो ए का जो उम्र आ जाएगा वो 34 साल का आ जाएगा। कितना, 34 साल का, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू भी अगर किसी विद्यार्थी को बनाना था तो वो भी बना सकता है, कोई ज्यादा यहाँ पे बड़ा इशू नहीं था। ऑप्शन के थ्रू कैसे बनता, तो चलिए इतना तो हो गया, समझ में आ गया होगा। इसी को हम ऑप्शन के थ्रू अगर करते हैं, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, इसी को ऑप्शन के थ्रू करते हैं, नहीं होगा, साइन नहीं करना पड़ेगा। चलिए चलिए ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, इसका काम तो हो गया ना। चलिए इसको हम अगर गायब करते हैं यहाँ से, ये खत्म हो गया, आंसर तो हम लोग का निकल गया। अगर ऑप्शन के थ्रू इसी क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ज्ञात जो करना है वो वर्तमान आयु निकालना है, इसका ए का, एक की वर्तमान आयु। तो हम ऑप्शन से मान लेते हैं कि एक की वर्तमान आयु कितना है, 34 साल। तो 10 साल पहले कितना होगा, तो 10 साल पहले 24 साल होगा। ठीक है, 10 साल पहले कितना होगा, 24 साल होगा। ठीक होगा ना, कितना गुना है ये, 6 गुना है। इसका मतलब ये भी हमारा 10 साल पहले कितना होगा, 10 साल पहले 6 गुना होगा। 10 साल पहले 6 गुना का मतलब 18। 10 साल पहले 18 है, तो अभी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अभी जब ये 28 हो गया, इससे 6 वर्ष अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये तो हमारा इस प्रकार से मान लिए, डायरेक्ट पहला ऑप्शन के थ्रू माने तो 28 34 6 वर्ष अधिक है। ये नहीं करना था, ये नहीं ऐसे नहीं, हम आंसर पे ही चल गए डायरेक्ट। चलिए ये हमारा था, हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मानिए पहला क्या है, 34 वर्ष सही है। 34 वर्ष सही है, इसका मतलब अगर 10 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा ना। कितना गुना है, 6 गुना। ये भी हमारा 6 गुना कितना हो जाएगा, अगर 6 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 अगर होगा तो अच्छा, इससे अब जाएंगे हम प्रेजेंट में। अभी है ये कितने साल का, 24 साल का। तो प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट का मतलब 10 साल के बाद, 10 साल पहले जो है 24 साल का है, तो वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में 34 साल का होगा। ये 10 साल पहले 18 साल का है, तो वर्तमान में से कितना साल का होगा, वर्तमान में 28 साल का होगा। तो क्या ये 6 अधिक है, तो बिल्कुल 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 जो होता है 34 होता है। ये हमारा क्या है, 6 अधिक है। क्वेश्चन में यही बोला है कि 6 अधिक होना चाहिए, और किसी में रखिएगा 6 अधिक नहीं आएगा, इसमें हमारा 6 अधिक आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हम इसके थ्रू करा चुके हैं, तो आप लोग को समझ में ऑप्शन के थ्रू आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्युमिनियम 10 केजी निकेल को पिघलाना होगा। देखिए बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। क्या दिया है, एल्युमिनियम है और इसमें क्या है, निकेल है। एल्युमिनियम और निकेल का जो अनुपात लिया है वो 3:4 लिया गया है, जिसमें कि बोला है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम मिलकर बनाने के लिए 36 किलो एल्युमिनियम लिया है, और अनुपात में यहाँ पे 3 दिखाया है, और एक्चुअल में 36 लिया है, मतलब कितना गुना लिया है, गुना अधिक, तो 12 गुना अधिक। तो ये भी एक्चुअल में 4 नहीं होके इससे 12 गुना अधिक होगा, 12 के 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 के 48, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहयात क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, एज का क्वेश्चन जो भी था और अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।